जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर संख्या पत्ती प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी कि जूम करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे और संख्या रेखा पर देखेंगे कि 3.765 जो है कहाँ पर स्थित होगा। तो 3.765 जो है 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं स्थित होगा। तो 3 और 4 के बीच में जो संख्या रेखा है उसको उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, यानी कि जूम करेंगे। जूम करने पर हमें ये इस प्रकार की संख्या रेखा प्राप्त होगी। 3.1, 3.2, 3.3 इस तरह से संख्या रेखा प्राप्त होगी। तो इसमें देखेंगे कि 3.765 जो है इस संख्या रेखा में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए 3.765 जो है 3.7 और 3.8 के बीच कहीं ना कहीं स्थित होगा। तो उसके बाद हमें करना क्या है, 3.7 और 3.8 के बीच की संख्या रेखा को उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, यानी कि जूम करके देखेंगे तो हमें इस प्रकार की संख्या रेखा प्राप्त होगी। 3.71, 3.72, 3.73 इस तरह से संख्या रेखा प्राप्त होगी। तो इसमें देखेंगे कि इस संख्या रेखा पर 3.765 कहाँ पर स्थित होगा। देखिए 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच में कहीं ना कहीं 3.765 स्थित होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फिर 3.765, 76 और 3.77 के बीच की संख्या रेखा को उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, यानी कि जूम करके देखेंगे तो हमें इस प्रकार की संख्या रेखा प्राप्त होगी। 3.761, 3.762, 3.763। अब इसमें देखेंगे कि संख्या रेखा पर 3.765 कहाँ पर स्थित है। तो देखिए 3.765 जो है यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर इसको सर्कल कर देंगे। इस तरह से 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर देखा जाता है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 जहाँ 26 पर रेखरिंग है को देखना है। सबसे पहले 4.26 को दशमलव के बाद 4 अंकों तक देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम दशमलव के बाद में 4 अंक तक संख्या को लिख लेंगे, यानी कि 4.2626 लिख लेंगे। लिखने के उपरांत सबसे पहले उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 में उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर देखा है संख्या को, ठीक उसी तरह से इसमें भी देखना है। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि 4.2626 कहाँ पर स्थित होगा संख्या रेखा में। तो देखिए 4.2626 जो है 4 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं स्थित होगा। तो 4 और 5 के बीच की संख्या रेखा को उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, यानी कि जूम करेंगे और फिर संख्या रेखा को देखेंगे। तो संख्या रेखा को जूम करेंगे तो इस प्रकार की संख्या रेखा प्राप्त होगी। अब इसमें देखेंगे कि 4.2626 जो है संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थित होगा। तो देखिए 4.26 जो है 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं ना कहीं ये स्थित होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर इन दोनों के बीच की संख्या रेखा को जूम करके उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा लिखेंगे। और संख्या रेखा लिखने के उपरांत फिर देखेंगे, इसमें लिखेंगे तो इस प्रकार से संख्या रेखा प्राप्त होगा 4.21, 4.22। अब इसमें देखेंगे कि 4.2626 जो है कहाँ पर स्थित है संख्या रेखा में। तो देखिए 4.26, 4.26 और 4.27 के बीच में कहीं ना कहीं 4.2626 स्थित होगा। तो फिर इन दोनों के बीच की संख्या रेखा को उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, यानी कि जूम करेंगे और फिर संख्या रेखा को देखेंगे। तो संख्या रेखा को देखेंगे तो जूम करने के उपरांत तो इस प्रकार की संख्या रेखा प्राप्त होगी। तो फिर क्या करना है, इसमें देखना है कि इस संख्या रेखा पर 4.2626 कहाँ पर स्थित होगा। तो देखिए 4.262, 4.263 के बीच में 4.2626 कहीं ना कहीं स्थित होगा। तो फिर इस वाली संख्या रेखा इन दोनों संख्या के बीच की जो संख्या रेखा है उसको जूम करेंगे, यानी कि उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। तो हमें इस प्रकार की संख्या रेखा
प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे इस संख्या रेखा में 4.2626 कहाँ पर स्थित है। 4.2626 जहाँ पर स्थित होगा वहीं पर हमें सर्कल कर देना है उस संख्या को। देखिए यहाँ पर 4.2626 यहाँ पर है 4.2626 स्थित, तो यहाँ पर इस संख्या को सर्कल कर देंगे। इस तरह से 4.2626 को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।